हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज रिपब्लिक डे है, तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे मेरी तरफ से आपको। और उम्मीद है कि आप अपने जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखेंगे और जो भी कानून व्यवस्था, जिस संस्था का भी आप हिस्सा होंगे, वहाँ के जो भी नियम होंगे वही आपका संविधान होगा, उन्हें आप मानेंगे और उनका पालन करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात जारी रखता हूँ आपके साथ। सबसे पहली चीज़ ये है कि एलटी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। मेंस की आप तैयारी कर रहे होंगे। एलटी मेंस की बुक की शॉर्टेज हो गई है थोड़ी सी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसे ऑर्डर कर लीजिए तुरंत। आप लोग, जिन लोगों ने ऑर्डर कर दिया उनके पास बुक उपलब्ध हो गई। जिन्हें नहीं मिल पाई वो थोड़ा सा वेट करें। इस वीक के लास्ट तक कोशिश की जा रही कि सब जगह अवेलेबल हो जाए। उस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे सेक्शंस पर क्वेश्चंस हैं, चाहे ग्रामर हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे वोकेबलरी हो, चाहे लिटरेरी टर्म्स हो, सारे सेक्शंस पर हैं। अर्थात कंप्लीट बुक है एक तरीके से। और हमने ऐसा माना है कि आने वाले एग्ज़ाम में एलटी मेंस के जो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो लिटरेचर सेक्शन से हो सकते हैं, ऐसा उम्मीद की जा रही है। और जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर 125 वर्ड्स में देना है, वो ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्योंकि ग्रामर में जब आप किसी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस का या ट्रांसलेशन करते हैं, तो वहाँ ना आप वर्ड्स बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। वहाँ आपके हाथ में कुछ होता ही नहीं। किसी का ट्रांसलेशन करना है तो एग्जैक्टली वही होगा, ना कम ना ज़्यादा। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ना कम ना ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 125 वर्ड्स में जहाँ आंसर करना होगा आपको, वो ग्रामर सेक्शन के वोकैब के क्वेश्चंस होंगे। और जहाँ आपको 200 वर्ड्स में आंसर करना है, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, वो लिटरेचर सेक्शन से होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए वो बुक तैयार की गई है और उसमें लिटरेचर सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन 200 वर्ड से कम के आंसर में दिया हुआ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, एक्चुअली आप अपना ब्रेन में वही मान के चलते हैं कि ग्रेजुएशन में जब आप भरते हैं तो 4 पेज भरते हैं, 5 पेज भरते हैं, दूर दूर लिखते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इस पेपर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके पास स्पेस लिमिटेड रहता है, उतने ही स्पेस में आपको लिखना होता है। शब्द सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा शब्द सीमा में सिर्फ 10 वर्ड्स का वेरिएशन रखा जाता है। अर्थात अगर 200 वर्ड्स में आंसर करना है तो 185 मिनिमम रहना चाहिए और 210 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके आसपास ही हम रखते हैं। तो मेंस की बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी। ऑनलाइन अमेजन पे है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कुछ किताबें, शायद वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब रही बात मेंस में कट ऑफ, मेंस के लिए कट ऑफ की बात करें कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या रहेगा मेंस के लिए कॉल करने के लिए। तो लगभग जो मेरे पास एक लिस्ट प्रोवाइड की गई, उसमें लगभग 370 बच्चों के आसपास कुछ मार्क्स उन्होंने जो भेजे थे पब्लिकेशन के नंबर पर, उनकी लिस्ट मुझे दी गई। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे उसको देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये हुआ कि मैं ये सोच रहा था कि बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, वो 100 के आसपास होंगे, 90 के आसपास होंगे। पर जब मैंने उसको देखा ना लिस्ट को, तो मुझे लगा, पहले मैंने सोचा था जैसे ही पेपर हुआ था आपका, तो मैंने अपना एक आकलन दिया था आपको कि जिसके 80 मार्क्स हैं वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, और वो सही बात भी थी। लेकिन मैंने जब वो 370 स्टूडेंट्स के आसपास की लिस्ट देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 80 के ऊपर वालों की संख्या उनमें आधी थी और 80 के नीचे वालों की संख्या भी आधी थी। अर्थात बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 80 के नीचे हैं। तो मुझे लगा कि अब लगता है मुझे अनरिजर्व की जो मेरिट है वो 80 के नीचे भी जा सकती है, 2 4 5 अंक। तो आप इसी हिसाब से अंदाज़ा मार लीजिए कि आप लोगों ने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बहुत गलतियां की हैं। आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी नहीं किए थे, वरना वो पेपर उस लेवल का था कि आपकी तैयारी के हिसाब से ही पेपर आया था। कुछ भी ऐसा नहीं पूछा था जो आपको ना आता हो, और आप आते हुए क्वेश्चंस गलत करके आए। अब बात आती कि आते हुए क्वेश्चंस गलत क्यों हो जाते हैं। इस पर थोड़ी सी बात बता दूं, ताकि जो टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो इन गलतियों को ना दोहराएं।
सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने एलटी के स्टूडेंट्स को देखा, वो एमसीक्यूज़ के पीछे भागते हैं। तो सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि एमसीक्यूज़ के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, पहले कॉन्सेप्ट फिर एमसीक्यूज़। मैंने देखा यूट्यूब पर, मैं आपको क्या बताऊं, जाने कितने लोग थे लिख रहे थे ये लर्न कर लो 150 क्वेश्चंस, बस यहीं से आएगा पेपर, और बस यही है आखिरी 125 क्वेश्चंस जो भी है उन्होंने, और स्टूडेंट्स उन्हीं के पीछे भागे जा रहे थे, जैसे कि मान लो ये पेपर पढ़ के आए हैं कि पेपर में ये वाले क्वेश्चंस आए हैं और यही आएंगे। जिस दिन आपका ब्रेन इन चीज़ों की तरफ भागने लगा कि चलो ये 125 क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये 200 क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, आप हमेशा अपनी स्टडी में नोट्स के पीछे भागिए, आप एमसीक्यूज़ के पीछे मत भागिए। आईएलटी के स्टूडेंट्स ने यही गलती की है, वो सिर्फ एमसीक्यूज़ के पीछे भागते रहे। एमसीक्यू से कौन सी तैयारी कर लेंगे आप जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे। तो टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स को मेरा ये सजेशन है, मेरी ये सलाह है आपके लिए, आप हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करिए, हमेशा फैक्ट बेस्ड तैयारी करिए, हमेशा नोट्स बना के तैयारी करिए। किसी भी तरीके से आप ऐसा नहीं करेंगे कि एमसीक्यूज़ के आधार पे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले एग्ज़ाम में जो एलटी मेंस के लिए भी होगा, टीजीटी के लिए भी होगा, पीजीटी के लिए भी होगा, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि आप अपना एक शेड्यूल तैयार करिए, और उस शेड्यूल में ध्यान रखिएगा जो भी नोट्स बनाएं, जो भी तरीका आप अपनाएं, वो पूरा वाइड होना चाहिए, पूरा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, उसके बाद में एमसीक्यूज़ वाला होना चाहिए। मैं भी आपकी तैयारी इसी लेवल से करा रहा हूँ, डेली आपके लिए यूट्यूब पर कुछ वीडियोस लेकर आता हूँ, और मैं आपकी तैयारी कॉन्सेप्ट बेस्ड कराता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर आप कहीं भी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, चाहे प्रैक्टिस पेपर में, चाहे बुक में, चाहे कहीं भी, आपको हर चीज़ समझ में आई। मैंने देखिए आपके लिए कॉन्सेप्ट तैयार किए, आज मैंने आपके लिए द फर्स्ट फोलियो जो शेक्सपियर के प्लेस का कलेक्शन है उस पर वीडियो डाला। मैंने इससे पहले ट्वेल्थ नाइट के बारे में सारे वीडियोस बनाए, ट्वेल्थ नाइट का एपिफैनी फेस्टिवल से क्या रिलेशन है इस पर भी डाला, मैकबेथ का गन पाउडर प्लॉट से क्या रिलेशन है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो जो एमसीक्यूज़ कहीं पर दिए होंगे उनको आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, कभी भी यूट्यूब पर एमसीक्यूज़ के पीछे नहीं भागना है, तब तक नहीं भागना है जब तक कि वो एमसीक्यूज़ किसी टॉपिक से जुड़े हुए ना हो और वो टॉपिक आपको कंप्लीटली तैयार ना हो, कंप्लीटली आपने पढ़ा ना हो। आप उस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ लीजिए, फिर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आप अपनी मदद खुद करेंगे। आप जहां से भी पढ़ाई करेंगे, चाहे बुक से, चाहे कहीं भी, जो भी आपने संस्था ज्वाइन कर रखी होगी, कॉन्सेप्ट पर फोकस करिएगा, एमसीक्यूज़ पर फोकस मत करिएगा। एमसीक्यूज़ तो खुद ही तैयार हो जाते हैं जब आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं। तो आपको क्या तैयार करना है? कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है कि जो भी पॉइंट्स हो उसके बारे में क्लैरिटी आपके ब्रेन में हो, ये क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपके लिए। जैसे मैंने फर्स्ट फोलियो का वीडियो बनाया, फर्स्ट फोलियो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कि फोलियो कहते किसे हैं, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसे क्यों लाया गया, हर बात मैंने बहुत क्लियरली आपके साथ डिस्कस की। उस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट फोलियो से जो शेक्सपियर का कलेक्शन था प्लेस का, हेनरी कॉन्डेल और हेमिंजस के द्वारा, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। किसी भी क्वेश्चन को जो उससे पूछ लिया जाएगा आप कभी नहीं भूलेंगे, आप फट से आंसर कर पाएंगे कि हाँ ये प्लेज जो थे इंक्लूडेड थे और ये वाले प्लेज इंक्लूडेड नहीं थे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी आपको यही सलाह है। आज 26 जनवरी है, हैप्पी रिपब्लिक डे है। जीवन में कोशिश करिए, अपने लिए भी कुछ नियम बनाइए और नियमों को फॉलो करिए। और नियम यही हैं सबसे पहले कि हम किसी भी एमसीक्यू को तब तक सॉल्व नहीं करेंगे जब तक कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं कर लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक का, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और मैंने कोशिश की है कि शेक्सपियर के प्लेस पर, चूँकि एक वीडियो अगर बनाऊंगा तो 2 से 2.5 आवर का वीडियो होता है,
तो मैंने उसे पार्ट्स में ब्रेक किया है। एक पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन पूरा कवर किया है, इंट्रोडक्शन, सेटिंग, सारी चीज़ें। एक पार्ट में कैरेक्टर्स, उनके डायलॉग्स, ये सारी चीज़ें कवर की हैं। फिर एक पार्ट में उनका प्लॉट कवर किया है। फिर फोर्थ पार्ट में मैंने उससे जुड़े हुए सारे MCQs इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हो सके तो मेरी सलाह मानिएगा। आप अपने लिए नियम बनाइए और पहला नियम यही होना चाहिए कि MCQs के पीछे नहीं भागेंगे, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर MCQs पढ़ेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप तैयारी में लगे रहिए। GIC प्रीलिम्स की और LT मेंस की बुक बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल होगी। इस वीक के लास्ट तक बिल्कुल 100% मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी हर जगह। और बच्चों ने मुझे फ़ोन किया है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दिया है, मैं इस वीक में हर जगह अवेलेबल करा दूंगा बुक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।